नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के आधार पर या जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और जीवन चक्र के आधार पर जो फ्रूट्स हैं इनको कुल मिला के दो भागों में बांटा गया। भाई कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं एवरग्रीन फ्रूट्स और एक होते हैं डेसिडियस फ्रूट्स। तो हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से अपन को पढ़ना है और इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक आप लोगों को देखना है। देखो, इसमें हमको एक टेबुलर फॉर्म में इसको पढ़ते हैं अपन लोग। तो आप लोगों को पेज को भागों के अंदर डिवाइड करना है। इस टाइप से आप लोग टेबल बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो टेबल बनाई है उस टेबल में तो लिखना है अपन को टाइप ऑफ फ्रूट, यानी कि हम किस टाइप के फ्रूट की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये लीजिए साहब, ये हमने क्या बना दी भाई? टेबल बना दी है। बना दी। चलिए, तो देखो यहां पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे इसमें आपको लिखना है टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट। अब इस फ्रूट का जो प्लांटिंग टाइप है उसका उसका सेकंड में लिखना है प्लांटिंग टाइप। प्लांटिंग टाइम यानी कि रोपण का जो समय होता है, प्लांटिंग का जो टाइम होता है वो। और लास्ट में आपको याद लिखना है यहाँ पर एग्जाम्पल। भाई क्या लिखना है भाई? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल्स। देखो, सबसे पहला टाइप ऑफ फ्रूट जिसमें सबसे पहला आएगा एवरग्रीन फ्रूट। कौन सा आएगा भाई? एवरग्रीन फ्रूट। नाम से ही पता चल रहा है, इसको बोलते हैं हिंदी में सदाबहार फ्रूट्स। ठीक है, या फल। एवरग्रीन फ्रूट या सदाबहार फल के नाम से इसको जाना जाता है। पहला पॉइंट ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, एवरग्रीन फ्रूट्स क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? ऐसे फ्रूट जो हमेशा ऐसे फ्रूट प्लांट जो हमेशा अपनी पत्ती रखते हैं, यानी कि उनके अंदर पतझड़ नहीं होता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, इनका जो प्लांटिंग टाइम होता है वो मोस्टली होता है जून जुलाई। कौन सा होता है भाई? जून जुलाई इसका टाइम होता है। और जब अपन इसके अंदर प्लांटिंग करते हैं तो जहां उनको प्लांटिंग करते टाइम उनके अंदर जो मिट्टी का जो पिंड होता है प्यारे दोस्तों, क्या मिट्टी का जो पिंड होता है यानी कि उसकी रूट के अंदर जो मिट्टी लगी होती है वो मिट्टी लगी हुई होनी चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, तो यहां पर प्लांटिंग टाइम ध्यान रखना जून जुलाई होता है भाई। इसका कौन सा होता है? जून जुलाई इसका क्या होगा भाई? प्लांटिंग टाइम होगा। जून जुलाई क्या होगा? प्लांटिंग टाइम। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंगो, पपाया, बनाना, सपोटा, गुआवा और जो अपने सिट्रस फैमिली के होंगे, और लीची। तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैंगो, मैंगो, बनाना, बनाना, पपाया, पपाया, गुआवा, सिट्रस, सपोटा। चीकू जो होता है ना, चीकू, चीकू भी इसी का एग्जाम्पल होगा। सपोटा। और लास्ट जो आपके एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आएगा भाई? लीची। कौन सा आएगा? लीची। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके भाई? ये आपके एग्जाम्पल है जो एवरग्रीन जो फ्रूट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल है। सेकंड हम यहां बात करने वाले हैं किसकी भाई? डायोसियस। किसकी? जो सॉरी, डायोसियस नहीं, डेसीडियस। डेसीडियस। डेसीडियस जो फ्रूट्स होंगे उनकी बात करने वाले हैं। इन्हें हिंदी में कहा जाता है पर्णपाती या पतझड़ी फल। तो डेसीडियस फ्रूट्स। अब देखो, इनका जो प्लांटिंग टाइम है ना वो होता है मुख्य रूप से तो जनवरी फरवरी होता है भाई। कौन सा होता है? जनवरी। जनवरी का जो माह है जिसमें बसंत ऋतु आती है वो इसका मेन जो प्लांटिंग टाइम होता है। लेकिन अक्टूबर से भाई बहुत सारी जगह पर क्या है, अपने यहाँ पर क्लाइमेट का डिफ्रेंशिएट होने की वजह से, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से अक्टूबर में भी बहुत सारी जगह पे इनको क्या कर दिया जाता है? प्लांट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इनका जो मेन प्लांटिंग टाइम है वो तो कौन सा है भाई? दिसंबर जनवरी। याद, दिसंबर से जनवरी याद रखना। लेकिन बहुत सारी जगह पर अक्टूबर में भी प्लांटिंग कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जो पोमग्रेनेट है, बेर है, अपन बात करें ग्रेप्स है, आंवला, इसके एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखना, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, बेर और आंवला। ठीक है, ये इसके आपको क्या याद रखने? एग्जाम्पल।
तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल हमने दो टाइप का क्या पढ़ा भाई, फ्रूट्स पढ़े हैं दो टाइप के। फर्स्ट वन इज एवरग्रीन, सेकंड इज डेसिडियस। जो एवरग्रीन फ्रूट्स होंगे इनका जो प्लांटिंग करते हैं जून जुलाई में करते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना। और जब इनका प्लांटिंग करते हैं तो उसके साथ में जो सोइल है वो सोइल उसके साथ में जो रूट्स होती है उसके साथ में चिपकी हुई होनी चाहिए। मिट्टी का जो पिंड होता है ना वो जरूरी होता है उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सिट्रस, सपोटा एंड लीची, ये इसके एग्जाम्पल है एवरग्रीन के। डेसिडियस के जिसका प्लांटिंग टाइम दिसंबर जनवरी होगा, और पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, बेर और आंवला इसके क्या हो गए भाई, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन ब्रीडिंग हैबिट। देखो ब्रीडिंग हैबिट के बेस पे हम तीन टाइप के फ्रूट्स पढ़ते हैं मेनली, टर्मिनल ब्रीडिंग हैबिट, ऑक्सिलरी ब्रीडिंग हैबिट एंड मिक्स ब्रीडिंग हैबिट। यानी टर्मिनल जो पोर्शन है उधर की बात करने वाले हैं, टर्मिनल ब्रीडिंग हैबिट की बात करने वाले हैं, ऑक्सिलरी और मिक्स। लेकिन जो टर्मिनल और ऑक्सिलरी है इनको भी दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो इसको कुल मिला के तीन भागों में बांटा है। पहला है टर्मिनल बियरिंग हैबिट, टर्मिनल बियरिंग बियरिंग हैबिट, टर्मिनल बियरिंग हैबिट। और ये जो टर्मिनल बियरिंग हैबिट है इसको बांटा गया है अलग अलग दो टाइप में। जो फर्स्ट आएगा इसमें टर्मिनल बियरिंग हैबिट का जो पहला आएगा, इसके अंदर जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट कौन सा आएगा भाई, वो आएगा ओल्ड सीजन ग्रोथ। कौन से आएंगे भाई, ऐसे फ्रूट जो ओल्ड सीजन ग्रोथ करेंगे, ओल्ड सीजन ग्रोथ जो फ्रूट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे। अब देखो ओल्ड सीजन ग्रोथ जो फ्रूट्स हैं या इस इसके जो एग्जाम्पल होने वाले वो होने वाले बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल और लीची। कौन से आएंगे भाई, बनाना, बनाना, मैंगो, मैंगो, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल और लीची, लीची। ये चार आपको एग्जाम्पल याद रखने किसमें भाई, टर्मिनल बियरिंग हैबिट के ओल्ड सीजन ग्रोथ के अंदर। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे करंट सीजन ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में, करंट सीजन ग्रोथ, करंट सीजन ग्रोथ की हम बात करेंगे। और इसके अंदर जो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं वो आपको याद रखने हैं, एक तो कौन सा भाई, जैक फ्रूट। कौन सा रखना है, जैक फ्रूट रखना है। कटहल आप लोगों को याद रखना है। एक आपको रखना है पेकानट। कौन सा रखना है, पेकानट। तो जैक फ्रूट और पेकानट यहां पर इसके क्या हो जाएंगे भाई, एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड जो अपना यहां पर टाइप आएगा वो सेकंड जो टाइप आएगा वो आएगा ऑक्सिलरी बियरिंग हैबिट। कौन सा आएगा भाई, ऑक्सिलरी बियरिंग हैबिट यहां पर आएगा, ऑक्सिलरी बियरिंग हैबिट। देखो इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, आप लोगों को इसके क्या याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब ये ऑक्सिलरी बियरिंग हैबिट है ना, इसमें भी दो प्रकार की अलग अलग ग्रोथ होगी, वही कौन कौन सी, ओल्ड सीजन और करंट सीजन। तो इसमें लिख लेते हैं ऑक्सिलरी बियरिंग हैबिट में भी कौन सी, ओल्ड सीजन ग्रोथ, ओल्ड सीजन ग्रोथ। देखो यहां पर ऑक्सिलरी बियरिंग हैबिट के जो ओल्ड सीजन ग्रोथ वाले जो एग्जांपल होंगे वो मेनली एग्जांपल कौन से होंगे, टेम्परेट फ्रूट, जैसे एप्पल, पियर, पीच, पीच, इसके अलावा पाम हो गया। और अपने बात करें तो जो कस्टर्ड एप्पल होता है, सीताफल, इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो आपको इसके एग्जांपल याद रखने, एक तो एप्पल, एप्पल, पियर, पियर, पीच, पीच, पाम, पाम को क्या बोलते हैं, आलू बुखारा, पाम। और लास्ट एग्जांपल कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। तो ये चार आपको एग्जांपल याद रखने भाई किसमें, ओल्ड सीजन ग्रोथ में। ऐसे ही अपन बात करें किसकी भाई, करंट सीजन ग्रोथ की भाई, करंट सीजन ग्रोथ, करंट सीजन ग्रोथ की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर देखो आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखने कुल मिला के चार। पहला पपाया, सेकंड गुआवा, थर्ड जो मैंड्रिन होता है वो, और लास्ट वन इज कौन सा, कोकोनट। तो इसमें कौन कौन से याद रखने, पपाया, पपाया, गुआवा, मैंड्रिन, मैंड्रिन जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, संतरा कहते हैं, ठीक है, मैंड्रिन। और लास्ट कौन सा याद रखना भाई, कोकोनट। कौन सा याद रखोगे, कोकोनट। तो ये आपके किसके हो जाएंगे, करंट सीजन ग्रोथ के एग्जांपल हो जाएंगे।
और लास्ट हमारा जो थर्ड बचा वो कौन सा बचा भाई, मिक्स वाला। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, मिक्स बियरिंग हैबिट। कौन सी बच गई भाई, मिक्स बियरिंग हैबिट। इसके भी अपन एग्जांपल बात कर लेंगे। मिक्स्ड बियरिंग हैबिट, बियरिंग हैबिट, मिक्स बियरिंग हैबिट। अब देखो मिक्स बियरिंग हैबिट में क्या होगा, मिक्स बियरिंग हैबिट के अंदर आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं। एक तो याद रखना है पोमग्रेनेट भाई, कौन सा, पोमग्रेनेट जिसे अपन कहते हैं अनार। और दूसरा एग्जांपल जो सिट्रस जितने भी फ्रूट्स होंगे नींबू वर्गीय, किसके अलावा भाई, मैंड्रिन के अलावा। ध्यान रखना इस मैंड्रिन के अलावा जितने भी अपने सिट्रस फ्रूट बच गए वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे, वो मिक्स बियरिंग हैबिट के एग्जांपल हो जाएंगे। तो बियरिंग हैबिट के बेस पे मैंने आपको तीन टाइप के फ्रूट बताए। फर्स्ट वन इज टर्मिनल बियरिंग हैबिट, सेकंड one is auxiliary bearing habit, and last one is mixed bearing habit. Terminal bearing habit is also divided into two types: old season growth and current season growth. These are the example of old season growth and these are the examples of current season growth. This in which old season growth the examples are banana, mango, pineapple and lychee. ये सभी किसके एग्जाम्पल है भाई, इसके ओल्ड सीजन ग्रोथ के अपने एग्जाम्पल है। जबकि अपन बात करें करंट सीजन ग्रोथ की तो जैकफ्रूट एंड पिकानट। एंड इसकी अपन बात करें ऑक्सिलरी ग्रोथ के अंदर, ऑक्सिलरी बियरिंग हैबिट के अंदर जो ओल्ड सीजन ग्रोथ है उसमें मेनली जो एग्जांपल आएंगे वो टेम्परेट फ्रूट्स के आएंगे। जैसे कि अपन बात करें तो एप्पल, पियर, पीच, पम एंड कस्टर्ड एप्पल। लास्ट वन इज करंट सीजन ग्रोथ, इसमें पपाया, गुआवा, मैंड्रिन एंड कोकोनट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लास्ट थर्ड जो टाइप आता है मिक्स बियरिंग हैबिट, जिसके आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, पोमग्रेनेट, सिट्रस। सिट्रस में किसके अलावा भाई, मैंड्रिन के अलावा। क्या ये क्लियर है? चलो अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं। सिंपल सा क्लासिफिकेशन आता है, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन बर्ड, बर्ड के आधार पर जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट बर्ड, उस फ्रूट बर्ड के आधार पर अपन को क्या बनना है, क्लासिफिकेशन। देखो दो टाइप की बर्ड्स पाई जाएंगी। एक तो कौन सी बर्ड पाई जाती है भाई फ्रूट्स के अंदर, सिंपल बर्ड। एक तो कौन सी पाई जाती है, सिंपल बर्ड पाई जाती है, सिंपल बर्ड पाई जाती है फ्रूट के अंदर। और एक पाई जाती है साहब मिक्स बर्ड। कौन सी पाई जाती है, दूसरी पाई जाती है मिक्स बर्ड। अब यहां पर आप लोगों को बस सिंपल तरीके से एग्जांपल याद रखने हैं कि साहब ऐसे कौन कौन से फ्रूट है जिसमें तो सिंपल बर्ड पाई जाती है और ऐसे कौन कौन से फ्रूट है जिसमें मिक्स बर्ड पाई जाएगी। तो देखो सिंपल बर्ड में आपको याद रखना है मैंगो, डेट पाम, कोकोनट एंड चेरी। कौन कौन से, देखो मैंगो याद रखना है, एक तो मैंगो, एक आपको याद रखना है डेट पाम, डेट पाम, डेट पाम, कोकोनट, कोकोनट, एक आपको याद रखना है चेरी, चेरी। देखो चेरी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इसके अलावा देखो आप लोगों को याद रखना है पीच, पीच, और एक याद रखना है पाम। क्या याद रखना है, पाम। ये जो 4-5 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं बात करूं तो ये जो तीन नीचे वाले एग्जाम्पल है, चेरी, पीच और पाम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछा जाता है कि सिंपल बर्ड किसमें पाई जाएगी, तो सिंपल बर्ड इनके अंदर पाई जाएगी। अब बात करें अपन मिक्स बर्ड के बारे में, तो देखो मिक्स बर्ड किसमें पाई जाएगी, देखो मिक्स बर्ड एक तो पाई जाएगी बेर में, एक पाई जाएगी साहब गुआवा में, किसमें, गुआवा में, एक पाई जाएगी ग्रेप्स में भाई, जो अंगूर होते हैं ना, अंगूर के अंदर भी पाई जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें तो पोमग्रेनेट में भाई, किसमें, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट यानी अनार में भी पाई जाएगी। अनार के अलावा अपन बात करें तो यहाँ पर एप्पल में भी पाई जाती है भाई, किसमें पाई जाती है, एप्पल। एप्पल का क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा एप्पल के अलावा पियर में पाई जाती है, पियर। और पियर के अलावा जो काजू होता है ना, कैशोनट, कैशोनट है ना, तो कैशो के अंदर भी क्या पाई जाती है, मिक्स बर्ड पाई जाती है। तो फ्रूट को बर्ड के बेस पे दो अलग अलग क्लासों में क्लासिफाई किया है, सिंपल बर्ड एंड मिक्स बर्ड। सिंपल बर्ड में क्या होगा, यहाँ पर ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं और मिक्स बर्ड के अंदर आपको ये वाले एग्जांपल याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन द रेस्पिरेशन रेट। सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेशन रेट के आधार पर, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट ही तो ऐसी रेट है, देखो दो रेट होती है, दो अलग अलग क्या पाई जाएगी आपको रेट्स अपन पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन रेट पढ़ते हैं, एक इथाइलिन प्रोडक्शन रेट। तो ये दोनों जो रेट है, रेस्पिरेशन रेट और इथाइलिन प्रोडक्शन रेट, इन्हीं की वजह से तो फ्रूट जो है वो पकता है। इसी की वजह से तो हम क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक पढ़ते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फ्रूट्स हैव हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट।
इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसकी रेस्पिरेशन रेट सबसे ज्यादा होती है, और इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसकी रेस्पिरेशन रेट सबसे कम होती है। अपन पढ़ेंगे 4 क्लास, कौन कौन सी, लोएस्ट, लो, मीडियम एंड हाई। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं ना, कभी भी मीडियम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन या तो लोएस्ट पूछेगा या हाईएस्ट पूछेगा, ये आपको याद रखना है। तो देखो रेस्पिरेशन रेट के बेस पे हम जो फ्रूट्स पढ़ रहे हैं इनको 4 भागों के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको बनानी है एक टेबल भाई, क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है, वही 3 अलग अलग भागों में आपको इसको डिवाइड करना है पहले। सेकंड आप तो अलग अलग 3 भागों के अंदर आप डिवाइड कर दीजिए। ये लो साहब, अपन ने भी डिवाइड कर दिया है, तो आप लोग भी इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखो सबसे पहला जो आपको ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है, फर्स्ट जो टेबल है उसमें तो आपको लिखनी है रेस्पिरेशन रेट, या आपको यहां पर क्या लिखनी है भाई, रेस्पिरेशन स्टेज, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन स्टेज लिखनी है। यहां आपको लिखनी है रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट लिखनी है इस पे आपको। और यहां जो लास्ट आपको दिया हो, यहां आपको क्या लिखना है भाई, एग्जांपल्स, क्या लिखना है, एग्जांपल्स। अब देखो जो रेस्पिरेशन रेट हम लिख रहे हैं वो किस यूनिट के अंदर लिखेंगे वो आप लोगों को यहीं पे लिख लेना है, क्योंकि हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये अपन जो लिखने वाले हैं मिलीग्राम, ध्यान रखना, मिलीग्राम ऑफ CO2, मिलीग्राम ऑफ CO2, ये इसकी क्या है, मतलब कंप्लीट अपन यूनिट की बात कर रहे हैं। मिलीग्राम ऑफ CO2 पर किलोग्राम पर हार, यानी कि जो फ्रूट्स हैं वो पर किलोग्राम पर हार में CO2 कितनी निकालेंगे उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया भाई, बेस हो गया, हो गया बेस। अब हम 1 बाय 1 यहां पर डिवाइड करेंगे। देखो इसको कुल मिला के हम 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो होगा वो होगा लोएस्ट, फर्स्ट जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी भाई, लोएस्ट, यानी ऐसे फ्रूट हो गए जो सबसे कम रेस्पिरेशन रेट निकालेंगे, तो वो निकालेंगे लेस देन 5 मिलीग्राम ऑफ CO2 पर किलोग्राम पर हार। ऐसे फ्रूट जो 5 से भी कम मिलीग्राम ऑफ CO2 पर किलोग्राम पर हार निकालेंगे उसको अपन लोएस्ट की कैटेगरी में रखेंगे। और लोएस्ट में जो एग्जांपल आएंगे ना, तो जितने भी अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं प्यारे दोस्तों, कौन से फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं सर, तो यही जो हम खाते रहे भाई, एप्पल, एप्पल नहीं सॉरी, हाँ आलमंड, एप्पल नहीं, एप्पल गलती से निकल गया, काजू, बादाम, अखरोट, ये सब क्या है, ये क्या है, अपने ड्राई फ्रूट्स है। तो इनकी जो रेस्पिरेशन रेट है ये सबसे कम होती है, ध्यान रखना। रेस्पिरेशन रेट ध्यान रखना किसकी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो अपने ड्राई फ्रूट्स होंगे जिसमें अपन बात करें, तो अपन बादाम की बात कर लो, चाहे काजू की बात कर लो, चाहे अखरोट की, चाहे आलमंड, केशोनट और अरेका नट, ये जो है इनकी रेस्पिरेशन रेट लोएस्ट होती है। कितनी होती है, लेस देन 5 मिलीग्राम ऑफ CO2 पर किलोग्राम पर हार। इसके अलावा जो एरिड फ्रूट्स होते हैं, कौन से फ्रूट, एरिड फ्रूट्स, एरिड फ्रूट्स कौन से सर, यानी मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ना क्लाइमेट के बेस पे, उस टाइम पे मैंने आपको बहुत सारे एरिड क्लाइमेट के फ्रूट बताए, जिसमें बेर बताया था, आंवला बताया था, करौंदा बताया था। तो इनकी रेस्पिरेशन रेट भी क्या होती है, कम होती है। तो फर्स्ट तो कौन सी हो गई, लोएस्ट। सेकंड होगी भाई लो, कौन सी होगी, लो। लो के अंदर क्या होता है कि इनकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो 5 से 10 के बीच में होती है, 5 to 10 मिलीग्राम ऑफ CO2 पर किलोग्राम पर हार होगी, उसको लो की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जांपल, एप्पल आपको याद रखना है, ग्रेप्स याद रखने हैं, और सिट्रस फ्रूट्स, कौन कौन से भाई, एप्पल, एप्पल, ग्रेप्स यानी अंगूर, और सिट्रस जो फ्रूट्स होंगे वो इसके क्या होंगे भाई, एग्जांपल। हो जाएगा ये याद। थर्ड देखो अपन बात करते हैं मीडियम भाई, कौन सी बात करेंगे, मीडियम की बात कर लेते हैं कि मीडियम, मीडियम में क्या होता है, मीडियम में जो रेस्पिरेशन रेट होगी वो होगी 10 से 20 भाई, 10 से 20 मिलीग्राम ऑफ CO2 पर किलोग्राम पर हार होगी। एग्जाम्पल बात करें तो मैंगो, बनाना, पपाया, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, मैंगो, बनाना, बनाना, पपाया, पपाया, इसके अलावा ध्यान रखना पियर और पीच, नाशपाती और आड़ू, ये भी इसी के क्या हो जाएंगे भाई, एग्जांपल। और लास्ट आती है भाई हाई, लास्ट जो ऑप्शन अपन पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, हाई। हाई या हाईएस्ट आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई और सबसे हाई यही है। तो हाई जो रेस्पिरेशन रेट होती है इसका जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा 20 से 40,
यानी 20 से 40 मिलीग्राम ऑफ CO2 पर किलोग्राम पर हार। एग्जाम्पल आएंगे स्ट्रॉबेरी और एवोकाडो। स्ट्रॉबेरी, तो यहां पर देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो तो ये जो हाई वाला है यही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो यही पूछा जाता है कि हाई जो रेस्पिरेशन रेट है या हाईएस्ट जो रेस्पिरेशन रेट है वो किस फ्रूट की होती है। तो ध्यान रखना ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। रेस्पिरेशन रेट सबसे ज्यादा जो होती है वो स्ट्रॉबेरी और एवोकाडो की। हाईएस्ट या हाई, इसको हाई को आप क्या कह सकते हो भाई, इसको हाईएस्ट भी कह सकते हो, हाई या हाईएस्ट। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट किस फ्रूट की होती है, विच फ्रूट हैविंग हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट। सीधा आपका आंसर आना चाहिए साहब स्ट्रॉबेरी। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, इतना मेरे को लिखवाना नहीं चाहिए था, मेरे को सीधी एक लाइन लिखवा देनी थी कि हाई तो इसका होता है और लो किसका होता है। लेकिन मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर किए। क्या क्लियर किए? कंसेप्ट। भाई हाई होता है तो कितना होता है, फिर सर इससे ज्यादा किसका होता है, इससे ज्यादा किसका होता है। तो यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं मैं आपको। दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। एक तो पूछा जाएगा हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट किस फ्रूट की होती है, तो आपको बताना है कि भाई हाईएस्ट जो रेस्पिरेशन रेट है ये स्ट्रॉबेरी और एवोकाडो की होगी। आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट रेस्पिरेशन रेट किस फ्रूट की होगी, तो आपको बताना है सर ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, कौन से फ्रूट, ड्राई फ्रूट। एग्जाम्पल अपन ने बात करी आलमंड, कैशोनट, अरेका नट, पीका नट, ये सब इसके एग्जाम्पल है ड्राई फ्रूट्स के। और एरिड फ्रूट के एग्जाम्पल सर तो बेर, डेट पाम, बील, करोंदा, ये सब क्या है, एरिड फ्रूट्स। तो ये इसके एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। हो जाएगा ये याद। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हम बात करेंगे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इथाइलिन प्रोडक्शन रेट के बेस पे। किसके बेस पे पढ़ने वाले हैं भाई, इथाइलिन प्रोडक्शन रेट के ऊपर। अब इसके बेस पे हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये फ्रूट्स को कुल मिला के 5 क्लासों में क्लासिफाई करेंगे भाई। कितने क्लासों में, 5 क्लासों में क्लासिफाई करने वाले हैं। तो वापस अपन को क्या करना है, एक टेबल बनानी है इस टाइप की, जिसके अंदर कुल मिला के 3 आपको लाइनें खींचनी है। अब देखो साहब वापस इसको क्या से करेंगे, इस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये वापस मिटा के लाइन खींच देता हूं मैं। हाँ ये लीजिए, ठीक है, हाँ जी, ये यहां से इसको इधर कर दीजिए और इस टाइप से इसको यहां से कर दीजिए। ये लीजिए, यहां पर तो अपन क्या लिखेंगे, वही इथाइलिन। इथाइलिन की बात करेंगे तो इथाइलिन रेट या स्टेज। भाई इस क्या स्टेज है, यहां हम बात करने वाले हैं इथाइलिन लीन रेट की। और ये जो इथाइलिन रेट की हम बात करेंगे ना प्यारे दोस्तों, इसकी जो यूनिट है ये भी आप लोगों को याद रखनी है। ध्यान रखना, इथाइलिन को C2H4 पर किलोग्राम पर हार के अंदर लिखेंगे, पर किलोग्राम पर हार में लिखेंगे। ये इसके यूनिट की बात भी कर चुके हैं हम। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल्स। तो ये अपन को कुल मिला के 5 यहाँ पर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर 5 क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहली आएगी कौन सी, लोएस्ट। कौन सी आएगी भाई, लोएस्ट। लोएस्ट के अंदर मैंने आपको अभी बताई थी, उसी टाइप से यहाँ पर भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इथाइलिन की रेट होगी वो लेस देन 0.1 होगी। कितनी होगी, लेस देन 0.1। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जो सिट्रस फ्रूट होंगे, कौन से भाई, सिट्रस, नींबू वर्ग के जितने भी फल हैं, इसके अलावा जो ग्रेप्स है, उसकी जो इथाइलिन प्रोडक्शन रेट होती है वो होती है लेस देन 0.1। और जिसको अपन रखते हैं किसमें भाई, लोवेस्ट के अंदर। किसमें रखते हैं, लोवेस्ट। ऐसे ही आपको सेकंड याद रखना है, लो। क्या याद रखनी है, लो। लो की होती है 0.1 से 1% के बीच में। कितनी होती है, 0.1 से लेके 1% के बीच में यहाँ पर इथाइलिन प्रोडक्शन रेट होगी। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो पाइनएप्पल और वाटरमेलन एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई। कौन कौन से हो जाएंगे, पाइनएप्पल हो जाएगा एक, तो एक अपनी कौन सा हो जाएगा भाई, वाटरमेलन, तरबूज। कौन सा हो जाएगा, वाटरमेलन या तरबूज एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे थर्ड अपन बात करें, और थर्ड हम बात करने वाले हैं भाई किसकी, मीडियम की। तो मीडियम में जो रेट होगी वो 1 से 10 के बीच में होगी भाई। किसके बीच में होगी, 1 से लेके 10 के बीच में होगी। एग्जाम्पल बात करें तो मैंगो, बनाना, फिग एंड गुआवा। कौन कौन से हो जाएंगे, मैंगो हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, बनाना,
फिग, फिग एंड लास्ट वन इज गुआवा। लास्ट कौन सा हो जाएगा भाई? गुआवा। नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ में, तो फोर्थ आएगा हाई। कौन सा आएगा भाई? हाई। देखो हाई के अंदर क्या होगा, 10 से लेके 100 के बीच में होंगे। क्या होंगे भाई? 10 से लेके 100 के बीच में होंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो एप्पल, एक तो कौन सा हो जाएगा? एप्पल। एक हो जाएगा कौन सा भाई? एप्पल की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई। एप्पल। एप्पल के बाद अपन बात करें तो एक आ जाएगा पपाया और एक आ जाएगा एवोकाडो। कौन सा आ जाएगा भाई? एवोकाडो आ जाएगा। और लास्ट अपन बात करें तो लास्ट आएगा हाईएस्ट। कौन सा आएगा भाई? हाईएस्ट। हाईएस्ट। हाईएस्ट के अंदर भी आप लोगों को क्या याद रखना है कि मोर देन 100 यहाँ पर रेस्पिरेशन रेट होती है। कितनी होती है? मोर देन 100 रेस्पिरेशन रेट होगी। एग्जाम्पल आपको याद रखना है पैशन फ्रूट। कौन सा याद रखना है भाई? पैशन फ्रूट याद रखना है एक तो, और एक याद रखना है सपोटा यानी चीकू। चीकू और पैशन फ्रूट इसके क्या होंगे भाई? मेजर एग्जाम्पल होंगे। तो हमने अब जो बात करी है वो बात करी है बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट के बेस पे मैंने फ्रूट्स को जो क्लासिफाई किया है कुल मिला के 5 भागों में क्लासिफाई किया है। पहला जो टाइप है वो कौन सा है भाई? लोवेस्ट है। आपको याद कौन कौन से रखने हैं? एक तो लोवेस्ट याद रखना है। तो लोवेस्ट जो रेस्पिरेशन रेट है वो किस फ्रूट की होती है? तो ध्यान रखना भाई, सिट्रस की और ग्रेप्स की। किसकी होगी? सिट्रस की होगी और ग्रेप्स की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार उसी पे लगाता हूं जहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। हाँ, तो सिट्रस और ग्रेप्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसकी जो रेस्पिरेशन रेट होगी लेस देन 0.1 होगी। हाई किसकी होगी भाई? हाई भी याद रखनी है आपको, एप्पल की याद रखनी है, पपाया की याद रखनी है, एवोकाडो की याद रखनी है। ये कैसे होती है? हाई रेस्पिरेशन रेट होती है। 10 to 100 इसकी रेस्पिरेशन रेट होगी। हाईएस्ट किसकी होती है? तो हाईएस्ट की दोनों याद रखने, हाई भी याद रखनी है और हाईएस्ट भी याद रखनी है। हाईएस्ट किसकी होगी भाई? पैशन फ्रूट और सपोटा चीकू की, दोनों की क्या होती है? हाईएस्ट होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने योग्य हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन रिलेटिव साल्ट टॉलरेंस। यहां से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ, कब हुआ साहब? 2024 में क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ यहाँ से। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखने हैं भाई, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां से? ये जो साल्ट टॉलरेंस वाला जो टेबल है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लवण सहनशीलता के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो लवण सहनशीलता या साल्ट टॉलरेंस के बेस पे हम कुल मिला के जो फ्रूट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्लासिफिकेशन करते हैं 3 भागों में। हाई साल्ट टॉलरेंट, मीडियम साल्ट टॉलरेंट और हाईली साल्ट सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, सुग्राही, या आप कह सकते हो सहिष्णु। इसमें क्या होता है? देखो दो आप लोगों को टर्म समझनी है। मैं आपको 3 टर्म समझा देता हूं, इसके बाद में एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक टर्म होती है क्या? एक तो अपन पढ़ते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस बोल दो या टॉलरेंट बोल दो। इसे बोलते हैं सहनशील। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहनशील। मैं हिंदी भी लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी समझ में आएगा आपको। एक आप लोग टर्म पढ़ते हो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंट, इसे पर बोलते हैं प्रतिरोधी। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी। एक आप लोग टर्म पढ़ोगे क्या? ससेप्टिबल। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल, ससेप्टिबल बोल दो, या आप कह सकते हो उसको सेंसिटिव। क्या भी बोल सकते हो? सेंसिटिव। इसको बोलते हैं संवेदनशील। संवेदनशील, हिंदी में इसको सुग्राही भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, इनको आपको समझना है। देखो तीनों चीज अलग अलग है। पहली चीज होती है रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी। रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी का सीधा सा अर्थ ये है कि इस चीज का, मान लो कोई भी नकारात्मक चीज है, उसका प्रभाव जब पड़ता ही नहीं है ना, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधी। क्या कहते हैं? प्रतिरोधी। मान लो ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, और ये पौधा जो है ना, ये पौधा मान लो आप लोग किसका है भाई? आपको मान ला ये चावल का पौधा है। किसका है? चावल का एक छोटा सा पौधा है। अब इस चावल के प्लांट के अंदर एक कीट लगता है, आप सभी को पता है। उस कीट का नाम है येलो स्टेम बोरर।
येलो स्टेम बोरर, स्टेम बोरर, ये कीट लगता है। अब मान लो ये जो कीट है, ये कीट कितनी कोशिश कर ले लेकिन ये इसमें लग ही नहीं पाता इस पौधे में, तो ये पौधा इस कीट के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। क्या है, रेजिस्टेंट। अब मान लो ये तो अपनी बात हो गई रेजिस्टेंट वाली कंप्लीट, यानी लगेगा ही नहीं, कोई भी वहां पर जो हानिकारक प्रभाव है प्रकट ही नहीं हो सकता, लगेगा ही नहीं। सेकंड आता है साहब कौन सा, टॉलरेंस, जिसे सहनशील कहते हैं। अब ये जो चावड़ा कीट है, ये कीट इस चावल, इस किसके ऊपर, इस पौधे के ऊपर, चावल के पौधे के ऊपर ये कीट लग तो जाएगा, लेकिन लगने के बाद में ये अपना हानिकारक प्रभाव इसके ऊपर दर्शा ही नहीं पा रहा, कोशिश तो कर रहा है लेकिन दर्शा ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये पौधा इसके प्रति क्या है, टॉलरेंस है, इसको सहन कर सकता है, सहनशील है इसके ऊपर। ये क्या होता है, टॉलरेंस। और एक होता है सेंसिटिव, यानी कि ये कीट कहीं पे उस फील्ड में कहीं पर भी है, लेकिन ये इस पौधे के ऊपर सबसे पहले लगेगा, इस कंडीशन को अपन कहते हैं सेंसिटिव या संवेदनशील। यानी सबसे पहले अगर जल्दी से इसके ऊपर लक्षण प्रकट हो गए तो ये क्या है, संवेदनशील है या सेंसिटिव। ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखना। अब देखो इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको इसको दो अलग अलग टेबल्स के अंदर आपको इसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। दो टेबल बनाने दी है, पहले में आपको वही इसको इस प्रकार से जमा देना है, और एक साइड तो आपको क्या लिखना है भाई, एक साइड तो आपको लिखनी है स्टेज भाई, क्या लिखती है, स्टेज या लेवल, क्या लिखनी है, स्टेज या लेवल, और एक साइड लिखनी है आपको एग्जाम्पल, क्या लिखना है भाई, एग्जाम्पल। एक साइड तो स्टेज या लेवल लिख लीजिए और एक साइड एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब देखो सबसे पहला हम पढ़ते हैं हाईली साल्ट टॉलरेंट, हाईली साल्ट टॉलरेंट, साल्ट टॉलरेंट, हाईली साल्ट टॉलरेंट, यानी अधिक लवण सहनशील। ऐसे प्लांट जो बहुत ज्यादा साल्ट टॉलरेंट होते हैं, जिसमें अपन एग्जाम्पल की बात करें तो देखो डेट पाम, कौन सा होता है, डेट पाम, डेट पाम, इसके अलावा बेर, बेर, बेर के अलावा आंवला। ये जो तीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा साल्ट टॉलरेंट होता है डेट पाम, कौन सा होता है, डेट पाम, बेर और आंवला। ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ हाईली साल्ट टॉलरेंट फ्रूट, और सीधा एग्जाम्पल इनमें से मिलेगा, क्या बेर है, क्या डेट पाम है, क्या आंवला है। तो अगर इनमें से एक ऑप्शन आ गया तो वही इसका आंसर है। इसके अलावा देखो और भी है साल्ट टॉलरेंट, हाई जो साल्ट टॉलरेंट है, उसके अंदर गुआवा को भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है भाई, गुआवा जो होता है ना, गुआवा, गुआवा को भी रखते हैं। एक अपने बेल जो होता है, बेल, बील, ये बील ध्यान रखना, साल्ट टॉलरेंट भी है, एसिड टॉलरेंट भी है, दोनों है ये। इसको बेटे वो साल्ट में भी उगा दो और एसिड में भी उगा दो, उसको कोई असर नहीं पड़ता। एक आपको एग्जाम्पल याद रखना है, खिरनी, क्या याद रखना है, खिरनी। अब आप सोचोगे साहब मैंने सबके नाम तो सुने लेकिन खिरनी क्या आ गया, ध्यान रखना खिरनी प्यारे दोस्तों, अपने जो सपोटा होता है ना, चीकू, इस सपोटा का क्या है, ये रूट स्टॉक है। सपोटा का क्या है, ये रूट स्टॉक है। इस खिरनी को ही मैनिकारा हेक्सेंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मैनिकारा हेक्सेंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, हाईली साल्ट टॉलरेंट। सेकंड ध्यान रखना, मीडियम साल्ट टॉलरेंट, मीडियम साल्ट टॉलरेंट। अब ये मीडियम साल्ट टॉलरेंट के अंदर आपको कौन कौन से एग्जांपल याद रखने, इसमें आपको देखो पोम ग्रेनेट याद रखना है, पोम ग्रेनेट, एक केशोनट, जो काजू होते हैं ना प्यारे दोस्तों, केशो जो होते हैं वो। एक आपको याद रखना है ब्लैकबेरी यानी कि जामुन, कौन सा याद रखना है, जामुन। जामुन के अलावा फालसा, और फालसा के अलावा फिग। ये एग्जांपल याद रखना है किसमें, मीडियम साल्ट टॉलरेंट के अंदर। और लास्ट जो क्वेश्चन लास्ट जो अपना लेवल आएगा वो आएगा भाई हाईली सेंसिटिव या ससेप्टेबल, हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव या फिर आप क्या कह सकते हो, ससेप्टेबल, ससेप्टेबल। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से याद रखने, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल है वो आएगा मैंगो। कौन सा आएगा, मैंगो। मैंगो, सिट्रस, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये सब इसी के एग्जांपल है। तो मैंगो, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी
मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल, पियर और एवोकाडो। एप्पल, पियर एंड एवोकाडो। एवोकाडो। देखो क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्या आया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्वेश्चन आया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए हाईली साल्ट सेंसिटिव या ससेप्टिबल, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए हाईली साल्ट सेंसिटिव। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 का क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग, which among the following is a highly salt sensitive fruit tree, इनमें से सबसे ज्यादा हाईली सान सेंसिटिव फ्रूट ट्री कौन सा है। ऑप्शन देखो भाई साहब के, ऑप्शन देखो आप, मजा कितने आने वाला है। सबसे पहला ऑप्शन था डेट पाम, कौन सा था भाई, डेट पाम। दूसरा था भाई साहब का बेर, कौन सा था, बेर। तीसरे पे था आंवला और चौथे पे कौन सा था, मैंगो। ये क्वेश्चन दिया। अब ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है साल्ट सेंसिटिव, लेकिन वो एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना उसमें होते हैं गलत। अब ये सेंसिटिव का मतलब ही समझ में नहीं आया वहां पे बच्चों को लगा कि ये क्या पूछ रहा है, टॉलरेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टॉलरेंट पूछ रहा है। और बेटाओं ने क्या टिका दिया, किसी ने तो डेट पम्प टिका दिया यार, किसी ने बेर टिका दिया यार, किसी ने आंवला टिका दिया। हकीकत बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अब भी आया है, सबको आता था ये क्वेश्चन। घर आके जब देखा इसको तो बच्चे कहे कि सर आता था, लेकिन गलत हो गया। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सेंसिटिव आपसे पूछ रहा है तो सेंसिटिव का जो आंसर आएगा ना वो आएगा मैंगो। क्या आएगा, मैंगो। आपसे टॉलरेंट पूछता फिर आपको यहां पर 3 दूसरे एग्जांपल देता, एक मान लो डेट पाम दे दिया तो फिर आपका डेट पाम। लेकिन आपसे पूछा है सेंसिटिव, तो आपको ये जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आपको टर्मिनोलॉजी पकड़नी है भाई। क्या पूछ रहा है उसने, सेंसिटिव पूछ रहा है, उसने ससेप्टिबल के बारे में पूछा है। और ससेप्टिबल के बारे में ये मैंगो यहां से क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे देखो मैं यहीं पे एक छोटा सा और चीज बता देता हूँ। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप अगर आपसे पूछता है भाई ऐसी कौन सी क्रॉप है, फसल है, तो फसल ध्यान रखना बारले यानी जो है ना, ये जो सबसे ज्यादा सहनशील फसल होती है साल्ट के प्रति। किसके प्रति, साल्ट के प्रति। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे हम किसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव एसिड टॉलरेंस। रिलेटिव एसिड टॉलरेंस के बेस पे हम फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। वही 3 भागों में फ्रूट्स को बांटेंगे, ठीक है। तो वापस आप लोगों को क्या करना है, लाइन खींचनी है और लाइन खींच के वही लेवल लिखना है। एक साइड तो क्या लिखना है, लेवल, और एक साइड क्या लिखना है हमें, एग्जाम्पल्स। एक साइड क्या लिखना है भाई, एग्जाम्पल्स। अब देखो इस लेवल में और इस एग्जाम्पल में यहां पर जो सबसे पहला होगा वो हाईली टॉलरेंट होगा भाई। कैसा होगा, हाईली एसिड टॉलरेंट, हाईली एसिड टॉलरेंट, यानी सबसे ज्यादा जो एसिड टॉलरेंट जो आएगा फ्रूट उसकी बात करेंगे। तो देखो सबसे ज्यादा एसिड टॉलरेंट के अंदर मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी जब मैंने आपको वहां पर वो चीजें बताई थी साल्ट की, कि जो बील है वो सबसे ज्यादा क्या है, हाईली एसिड टॉलरेंट भी होता है और साल्ट टॉलरेंट भी होता है। यानी अम्ल को सहन भी करता है और साल्ट को भी सहन करता है, लवण को भी सहन करता है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है इसके अंदर प्यारे दोस्तों। इसके अंदर एक तो आपको याद रखना बेल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बेल के अलावा स्ट्रॉबेरी, देखो स्ट्रॉबेरी बहुत लोगों को पसंद होती है, लोगों की आजकल तो बहुत ज्यादा पसंद पड़ गई स्ट्रॉबेरी, स्पेशली लड़कियों को बहुत पसंद होती है स्ट्रॉबेरी। हाँ, इसके अलावा देखो फिग यानी जो अंजीर होता है ना, अंजीर भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अंजीर के अलावा वूल एप्पल, कौन सा, वूल एप्पल। और अंजीर के देखो, हाँ स्ट्रॉबेरी याद आई तो स्ट्रॉबेरी के बारे में एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्ट्रॉबेरी मैन मेड फ्रूट है। कैसा फ्रूट है, मैन मेड, आदमी द्वारा विकसित फ्रूट है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि आदमी द्वारा विकसित या मनुष्य द्वारा विकसित पहला अनाज कौन सा है भाई, ट्रिटिकेल है।
वैसे ही ये क्या क्या है, पहला फ्रूट है आदमी द्वारा विकसित, ध्यान रखना। सेकंड अपन बात करेंगे मीडियम की बात करेंगे भाई, सेकंड किसकी बात करेंगे, मीडियम टॉलरेंट, मीडियम एसिड टॉलरेंट, एसिड टॉलरेंट। देखो मीडियम एसिड टॉलरेंट की अपन बात करें मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, तो इसकी अपन एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है पाइनएप्पल, लीची और मैंड्रिन और एवोकाडो। कौन कौन से, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, लीची, लीची, मैंड्रिन, मैंड्रिन और एवोकाडो। देखो ये अगर आपने याद कर लिया ना, मैं कह रहा हूं आपको आधी आधी क्या 90% जो पोमोलॉजी है वो आपको यही याद हो जाएगी, बेसिक में याद हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने सारी चीज पढ़ ली। फ्रूट की क्लाइमेट पढ़ ली हमने, फ्रूट के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा सब ट्रॉपिकल है, कौन सा क्लाइमेट्रिक है, किसकी इथाइलिन प्रोडक्शन रेट ज्यादा है। मतलब बेसिक अगर आपने पढ़ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको हॉर्टिकल्चर में कोई परास्त करने वाला नहीं मिलेगा। बेसिक आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है, बेसिक में ही ध्यान देंगे। फ्रूट तो आप 5 शब्द दोगे, अरे मैं लिखूंगा, मैं जब आपको आम पढ़ाऊंगा ना, मैंगो जब पढ़ाऊंगा, आपको पता है पहले से ही मैंने आपको पढ़ा दिया मैंगो के बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मोनोकोट डाइकोट में हम पढ़ चुके हैं कि साहब इसका फैमिली ये है। फिर ट्रॉपिक, फिर क्या आता है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट आएगा क्लाइमेट। आपको पता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्लासिफिकेशन आपको पता है कि क्लाइमेट्रिक है, आपको पता है कि डाइकोट है। फिर प्रोपोगेशन, तो प्रोपोगेशन हम पहले ही पढ़ लेंगे, आपको पता है कि प्रोपोगेशन सब वीनियर ग्राफ्टिंग से करेंगे। रोपण दूरी, रोपण दूरी आपको सबसे पहले पता होगी। मैं यूं कह रहा हूं बेसिक पढ़ लिया, आपको एडवांस में मैंगो याद हो जाएगा। आपको जिस दिन आप मैंगो की क्लास लोगे ना, आपको ये सर मजा आ गया, मेरे को तो पहले से आता है, मेरे को तो पहले से आता है, इसलिए बेसिक पोर्शन है। और आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बोर, देखो ट्रिक्स, ट्रिक्स का कम यूज करो। मैं कह रहा हूँ ऐसा एग्जाम में ट्रिक्स याद नहीं आई फिर क्या करोगे, तो ट्रिक्स में ध्यान नहीं देना, याद करना है इसको, रट लेना है इसको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो लास्ट सी वाला पॉइंट, हाईली एसिड टॉलरेंट की बात कर चुके, मीडियम एसिड टॉलरेंट की बात कर चुके, अब बात करेंगे स्लाइटली एसिड टॉलरेंट, स्लाइटली, स्लाइटली एसिड टॉलरेंट, स्लाइटली एसिड टॉलरेंट। अब देखो स्लाइटली एसिड टॉलरेंट का मतलब कम अम्ल सहनशील। एग्जाम्पल देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, सीधे सीधे से सिंपल सिंपल से एग्जाम देखो। एक तो इसमें आ जाएगा मैंगो, एक बनाना, बनाना, एक पपाया, पपाया, यानी पपीता भी इसी का एग्जाम्पल आएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा एप्पल, जो कीवी होता है, एप्पल और कीवी, एप्पल, कीवी, और एक एग्जाम्पल और याद रखना एवोकाडो। कौन सा, एवोकाडो। मैं यूं कह रहा हूं कि अगर आप तो चलो एओ डबल एओ या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं यूं कह रहा हूं ये नोट्स पढ़ लेना, ये नोट्स पढ़ लेना बेसिक हॉर्टिकल्चर के, और जो मैं फ्रूट्स पढ़ाऊंगा पढ़ लेना। अगर मान लो उसी फ्रूट्स से उस टॉपिक से रिलेटेड, भाई आपको मैं पढ़ाऊंगा जो मान लो अपन पढ़ने ही राजस्थान वाले फ्रूट्स, राजस्थान के जो अंदर फ्रूट होंगे वही पढ़ेंगे। अगर मान लो उनके अंदर से, आम के अंदर से कोई क्वेश्चन आएगा, आपको बाहर जाएगा ही नहीं, गारंटी दे रहा हूँ। पपीता में से, राजस्थान के अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन, जेआरएफ का भी आप एग्जाम दे लेना, जेआरएफ के एग्जाम में भी अपने से क्वेश्चन मिलेंगे। सिंगल पॉइंट, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, एक एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है। तो ये जो हमारी क्लास है इसको आज हम यहीं रोकेंगे। तो एक बार 5G की स्पीड से कर लेते हैं इसको रिवीजन, जो आज हमने पढ़ा है बिल्कुल 5G की स्पीड से। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ा हमने बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बेस पे पढ़ा हमने दो प्रकार के फ्रूट, एवरग्रीन और डेसिडियस। मैंने इसका प्लांटिंग टाइम बताया और एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन द बियरिंग हैबिट। 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन हुए, टर्मिनल बियरिंग हैबिट, ऑक्सिलरी बियरिंग हैबिट एंड मिक्स बियरिंग हैबिट। इनके भी एग्जाम्पल मैं आपको आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद में हमने बर्ड के आधार पर पढ़ा कि जो फ्रूट बर्ड है उसके आधार पर 2 प्रकार के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े, सिंपल बर्ड और मिक्स बर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर पढ़ा कि रेस्पिरेशन रेट के आधार पर, जिसमें आपको दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है। लोएस्ट के याद रखना है, सबसे कम होती है रेस्पिरेशन रेट ड्राई फ्रूट और एडिड फ्रूट्स की।
हाईएस्ट जो होती है वो होती है अपने किसकी भाई, स्ट्रॉबेरी और एवोकाडो की। इसके बाद हमने देखो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कौन सी, इथाइलिन प्रोडक्शन रेट के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें आपको 5 तो याद रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा याद रखना है, लोवेस्ट और हाईएस्ट। लोवेस्ट होती है सिट्रस और ग्रेप्स की, और हाईएस्ट होती है एप्पल, या सॉरी हाईएस्ट होती है पैशन फ्रूट और सपोटा की। हाई भी याद रखनी है आपको, इसमें एप्पल, पपाया और एवोकाडो भी याद रखने हैं। इसके बाद में मैंने आपको 3 टर्म समझाए, और टर्म के आधार बाद में अपन ने बात करी हाईएस्ट साल्ट टॉलरेट, ध्यान रखना हाईएस्ट साल्ट टॉलरेट में डेट पाम, बेर, आंवला, ये सबसे ज्यादा होता है, ये तो होता है हाईएस्ट। उसके बाद में थोड़ा, उसके बाद में आएगा अपने ये गुआवा, बील, खिरनी, ठीक है। और इसके बाद अपन ने हाईएस्ट सेंसिटिव की बात करी। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया, अच्छे से आप लोगों को इसको याद रखना है। और कोई भी अगर मान लो दिक्कत आती है तो आप लोग नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को तहे दिल से धन्यवाद।